जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मिस्टर महेंद्र चावला हैं, उन्होंने केस किया था कि उन पे कथित तौर पे जानलेवा हमला हुआ है। आसाराम बापू जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी और कई लोगों को आरोपी बनाने के लिए एप्लीकेशन पिटीशन लगाया गया है। पिछले से 2 तारीख पहले महेंद्र चावला को ये कहा गया था कि इसका आप अपना रिप्लाई फाइल करें, जो पिछली तारीख पे वो नहीं फाइल किया था। सारे तथ्यों के अभाव में बापूजी के खिलाफ क्यों ना माना जाए और सारी प्रोसीडिंग जो महेंद्र चावला आरोप लगाते हुए शुरू किया उसे बंद ना किया जाए। आखिरी सवाल, क्या महेंद्र चावला यहाँ झूठे पाए जाते हैं? नारायण साईं जी और उनका पूरा परिवार मतलब निर्दोष बरी होता है, तो क्या महेंद्र चावला के ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी? क्या होगा? अगर कोर्ट कंप्लेनेंट को झूठा पाती है तो कंप्लेनेंट पर कानूनी कार्रवाई, झूठे केस करने का क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकता है। देखिए, 2015 से ये केस चल रहा है कि जैसा आप लोगों को पता होगा कि एक मिस्टर महेंद्र चावला हैं, उन्होंने केस किया था कि उन पे कथित तौर पे जानलेवा हमला हुआ है। उस केस में इन्वेस्टिगेशन के बाद नारायण साईं जी को एक्यूज़ बनाया गया था। जो वो केस चल रहा है 2015 के बाद से, और उसी केस की आज तारीख थी। केस में 307 और अन्य धाराओं के तहत 2022 में ही चार्ज फ्रेम हो गया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई आर्म्स एक्ट के तहत, और इस केस में महेंद्र चावला के द्वारा आसाराम बापू जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी और कई लोगों को आरोपी बनाने के लिए एप्लीकेशन पिटीशन लगाया गया है, और उसकी कोशिश है कि इसमें आसाराम बापू जी को भी आरोपी बनाया जाए। उसी इन्वेस्टिगेशन के बाद जितने भी रिकॉर्ड और दस्तावेज और एविडेंस आए हैं, तो ये केस एक क्लोजर रिपोर्ट का केस है। और यहाँ पर अब सारे दस्तावेजों के बीच पे पिछले कई तारीखों से मेरी तरफ से भी यही बहस चल रही है, और कोर्ट में भी ऑर्डर से भी वही प्रोसीडिंग चल रही है कि ये केस श्री बापू जी और उनकी धर्मपत्नी और बेटी के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है, और ये जो केस है क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया जाए, और उनके खिलाफ जो भी ये एप्लीकेशन वगैरह और उनको आरोपी बनाने की जो भी उसने पिटीशन एप्लीकेशन लगाई है, सबको बंद करके उनके खिलाफ ये ऑर्डर पास किया जाए कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, और ट्रू सेंस में, लीगल वर्ड्स में क्लोजर रिपोर्ट माना जाए। उसी पर पिछले से 2 तारीख पहले महेंद्र चावला को ये कहा गया था कि इसका आप अपना रिप्लाई फाइल करें, जो पिछली तारीख पे वो नहीं फाइल किया था। आज जो मुख्य जज साहब थे वो छुट्टी पे थे, तो साधारणतः तारीख लग जाती है, लेकिन हम लोगों ने मैटर को लिंक कोर्ट पे ले गए, और लिंक कोर्ट पर इस केस लिंक कोर्ट में जो प्रोसीडिंग इस केस की चली, और उस प्रोसीडिंग में आज प्रॉपर प्रोसीडिंग हुई, और महेंद्र चावला के वकील ने कहा कि हम रिप्लाई नहीं दे पाए, तो उसको पहले ही आखिरी मौका दिया गया था, और आज कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आपको ये आखिरी मौका है और मौका आपको नहीं मिलेगा। और कोर्ट ने इस बाबत की क्लोजर रिपोर्ट इस सारे तथ्यों के अभाव में बापूजी के खिलाफ क्यों ना माना जाए, और सारी प्रोसीडिंग जो महेंद्र चावला आरोप लगाते हुए शुरू किया उसे बंद ना किया जाए, उसके लिए ही रिप्लाई मांगा गया। और अगली तारीख जो है 26 सितंबर तय की गई उस पर बहस के लिए। तो आगे चलकर क्या लगता है, मतलब नारायण साईं भी इस केस से बरी होंगे? क्या होगा? देखिए, एक वकील होने के नाते मैं कोई कयास नहीं लगा सकता, और कयास लगाना एक वकील का काम भी नहीं है। नारायण साईं जी के लिए जो एविडेंस शुरू हो चुका है, तो वो जैसे ये सारी प्रक्रिया जो अभी क्लोजर करने की श्री आसाराम बापू जी के खिलाफ है आरोप, जो महेंद्र चावला के द्वारा फाइल किया गया है, उसके बाद नारायण साईं जी और अन्य आरोपियों के खिलाफ गवाही की जो प्रक्रिया शुरू होगी, और उसके बाद तथ्यों के बेसिस पर जो है ये सारी कोर्ट निर्णय देगी। लेकिन जहाँ तक मेरे क्लाइंट का, नारायण साईं जी का कहना है कि उन पर बेबुनियाद और झूठा आरोप है, और वो बिल्कुल निर्दोष हैं, और उन्हें कोर्ट से पूरे न्याय मिलने की उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, उनको पूरा भरोसा है, और उन्हें
उन्हें यह भरोसा है कि वो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा बाइज्जत इस केस में बरी होंगे और उनका कहना है कि उन्हें झूठा और एक साजिश के तहत फंसाया गया है, जो पूरी प्रक्रिया कोर्ट की गवाही के बाद तय होगी और उन्हें बाइज्जत इस केस में कोर्ट के द्वारा बरी किया जाएगा। तो सर जिस प्रकार इस बार इस डेट पर रिपोर्ट नहीं पेश की, अगली डेट पर भी अगर रिपोर्ट नहीं पेश करते तो क्या होगा? देखिए, पिछली तारीख से पहले ही उसे लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी और आज जो है कोर्ट जज साहब ने उनके वकील साहब की बात को सुनते हुए और कहा कि भैया आपको पहले भी लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, लेकिन न्याय के खातिर एक आपको और मौका दिया जा रहा है। और कानून के तहत जब मौका देने के बाद कोई नहीं देता है, नहीं फाइल करता है रिप्लाई, तो उसका फाइल करने का जो राइट होता है, अधिकार, उसे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद जो भी रिकॉर्ड यह माना जाता है कि उसे फाइल करने के लिए कुछ नहीं है और जो भी रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, जो भी उसके अनुसार जो मुद्दे हैं, जैसे कि इस केस में बापूजी के खिलाफ केस का जो पिटीशन और एप्लीकेशन उसने लगाया है उसको बंद कर दिया जाए, उस पर कोर्ट जो है अपना फैसला देगी। सर आखिरी सवाल, क्या महेंद्र चावला यहाँ झूठे पाए जाते हैं, नारायण साईं जी और उनका पूरा परिवार मतलब निर्दोष बरी होता है, तो क्या महेंद्र चावला के ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी, क्या होगा? देखिए, क्या होगा वो तो मैंने आपको आगे कह दिया कि कयास वो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक एक मैं कानूनी बात आपने पूछा तो मैं कानूनी बात आपको बताता हूँ कि किसी भी केस में मैं इस केस पे कोई भी जवाब नहीं दूंगा, किसी भी केस पर अगर कोर्ट कंप्लेनेंट को झूठा पाती है तो कंप्लेनेंट पर कानूनी कार्रवाई, झूठे केस करने का क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकता है। यह कानून की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक इस केस की बात है तो इस केस पर क्या होगा और उस क्या होने पर क्या होगा उस पर कयास लगाना एक वकील होने के नाते उचित नहीं है मेरे द्वारा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया।